सो वेलकम एवरीवन टू डीएल मित्रों। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक जो है वो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हमारे एसवाई बी कॉम का क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग को दोस्तों दोनों चीजें पूछी गई है, मटेरियल के बारे में भी और लेबर के बारे में भी। तो हम लोग को दोनों काम करने हैं। तो हम लोग सबसे पहले मटेरियल का फाइंड करेंगे, फिर लेबर का फाइंड करेंगे। मटेरियल के लिए हमको चार चीजें निकालनी है: स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी और एक्चुअल प्राइस। ठीक है दोस्तों, हम लोग को मटेरियल जो दिया हुआ है 12 केजी एंड रुपीज 10 पर केजी 120, लेकिन नीचे एक्चुअल प्रोडक्शन हम लोग को बोला है 400 यूनिट। तो हम लोग को यहाँ पे छोटा सा रफ कैलकुलेशन करना है। 1 यूनिट के लिए हम लोग को मटेरियल यूज हो रहा है 12 केजी, तो 400 यूनिट के लिए कितना होगा ये क्रॉस कर लेंगे। इसका मतलब है 400 इंटू 12 कर देंगे तो 4800 हमारा स्टैंडर्ड क्वांटिटी हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद स्टैंडर्ड प्राइस जो आपको 10 रुपया दिया है, बट एक्चुअल क्वांटिटी आपका हो जाएगा 4500 और एक्चुअल प्राइस आपका दिया हुआ है 11। एक्चुअल के लिए हम लोग को कुछ चीज नहीं करना, बस हम लोग को फाइंड क्या करना था, स्टैंडर्ड का क्वांटिटी। बराबर। अब इसमें तीनों चीजें हम लोग को निकालनी है। सबसे पहले मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस फॉर्मूला रहता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस। बराबर। स्टैंडर्ड क्वांटिटी का हमारा 4800 इंटू 10 माइनस 4500 इंटू 11। ठीक है, 48 इंटू 10 कर देंगे तो 48,000 और 4500 इंटू 11 कर दिया तो 49,500। माइनस कर देंगे 48,000 माइनस 49,500 तो आंसर माइनस में 1500। ये हमारा हो जाएगा यू। यू का मतलब हम लोग का क्या रहता है दोस्तों, एक हम लोग का एफ रहता है फेवरेबल और दूसरा हम लोग का यू रहता है जो हम लोग का रहता है अनफेवरेबल। क्योंकि माइनस आया तो अनफेवरेबल। फिर उसके बाद उसको हम लोग को निकालना है मटेरियल प्राइस वेरिएंस। फॉर्मूला रहता है एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। ठीक है, एक्चुअल क्वांटिटी हमारी आई 4500, स्टैंडर्ड प्राइस हमारा 10 माइनस एक्चुअल प्राइस 11। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4500, 10 में से 11 गया तो -1, यानी आंसर माइनस 4500। ये भी हमारा यू आ गया, मतलब अनफेवरेबल। बराबर। अब लास्ट आपको निकालना है मटेरियल यूसेज वेरिएंस। फॉर्मूला क्या रहता है इसका हम लोग का, स्टैंडर्ड प्राइस स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। स्टैंडर्ड प्राइस आपका था 10, क्वांटिटी था 4800 और एक्चुअल था 4500। ठीक है, तो आएगा 10, 4800 में से 4500 माइनस कर दिया तो 300, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 3000। इसका मतलब है ये हमारा फेवरेबल, क्योंकि ये आ गया प्लस में। ठीक है दोस्तों, आप जब भी इस टाइप के सम यानी हम लोग की जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के सम सॉल्व करोगे, सबसे पहले कोशिश करना ब्रैकेट सॉल्व हो जाए, क्योंकि ब्रैकेट सॉल्व होगा फिर बाहर का नंबर मल्टीप्लाई होगा तो आपका आंसर करेक्ट आएगा। अगर आप पहले बाहर के नंबर से मल्टीप्लाई करोगे फिर ब्रैकेट सॉल्व करने जाओगे तो लेंथी भी होगा और कभी कभार चांसेस आएगा ये आंसर गलत होने का। इसके लिए पहले तो ब्रैकेट सॉल्व करो फिर बाहर के नंबर से हम लोग को मल्टीप्लाई करो। ठीक है, ये आ गया दोस्तों हम लोग का स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मटेरियल वेरिएंस। ठीक है, अब उसके बाद लेबर वेरिएंस करेंगे। लेबर वेरिएंस के लिए हम लोग का आता है स्टैंडर्ड आर और स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल आर और एक्चुअल रेट। बराबर। सेम चीज वापस यहाँ पे आपको करनी है कि हम लोग का कितना आर था, हम लोग को दिया था 40 आर, तो हम यहाँ पे कर देंगे, ऊपर में लिख दे रही 1 आर पे हमारा 40 आर चल रहा है 1 यूनिट पे। ठीक है, 40 आर चल रहा है तो 400 यूनिट के ऊपर कितना क्रॉस कर दोगे तो 40 इंटू 400 कर दोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 16,000 आर। फिर रेट तो आपका 1 ही दिया है, एक्चुअल आ गया है 15,600 और एक्चुअल रेट दे दिया 1.10। ठीक है, ये डाल दिया। अब जो जो चीज इसके अंदर निकालनी है हम वो निकाल देंगे। सबसे पहला हमारा आता है लेबर कॉस्ट वेरिएंस। ठीक है, फॉर्मूला क्या रहता है हम लोग का, स्टैंडर्ड आर इंटू स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड आर मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आर मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल रेट। ठीक है,
स्टैंडर्ड आर हम लोग का था 16,000 मल्टीप्लाई बाय 1 और 15,600 मल्टीप्लाई बाय 1.10। तो यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा 16,000 15,600 इंटू 1.10 कर देंगे तो आएगा 17,160 माइनस कर देंगे तो आंसर आ गया -1160। ये हम लोग का हो गया अनफेवरेबल। ठीक है, ये हम लोग का सबसे पहला आंसर जो है वो सॉल्व हुआ। उसके बाद हम लोग का रहता है वेज रेट वेरिएंस। फॉर्मूला रहता है हम लोग का एक्चुअल आर स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। ठीक है, अब हमारे क्वेश्चन में एक्चुअल आर कितना दिया 15,600, स्टैंडर्ड रेट 1, एक्चुअल रेट 1.10। 1 माइनस 1.10 जैसे कि मैंने बताया पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे फिर मल्टीप्लाई बाय 15,600 तो -1560 ये भी हमारा हो गया अनफेवरेबल। बराबर। अब लास्ट हम लोग का रहता है लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। फॉर्मूला रहता है स्टैंडर्ड रेट स्टैंडर्ड आर माइनस एक्चुअल आर। स्टैंडर्ड रेट हम लोग का कितना है 1, स्टैंडर्ड आर आया 16,000 और एक्चुअल आर आया 15,600। 16,000 माइनस 15,600 कर देंगे ब्रैकेट के अंदर हमारा आ गया 400 मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से तो 400 ही आएगा। इसका मतलब है लास्ट वाला आंसर हमारा फेवरेबल हो गया। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हमने सारे जो हम लोग को वेरिएंस फाइंड करने बोले थे वो सारे वेरिएंस फाइंड कर दिए। जब भी ऐसे कुछ सम आते हैं तो वो आपको कहाँ पे ध्यान देना है, ये जो छोटा सा कैलकुलेशन पार्ट है जो मैंने यहाँ पे करवाया वो। ठीक है, 1 यूनिट के ऊपर आपको काउंट करना है कि कितना होगा मटेरियल का भी और लेबर का भी, और उसके बाद सारा जो हम लोग का क्वेश्चन है वो पूरा इजीली सॉल्व होगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा ये सम जो है वो कंप्लीट हुआ। होपफुली आपको पूरा सम समझ आया तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और दिए वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।